हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूटर जेंडर के साथ। और जैसा कि हर क्लास में कहा जाता है, हर इंसान, हर यूट्यूबर बोलता है कि वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए और सब लोग पर डे लाइव आएँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो न्यूटर जेंडर में बड़े ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स अभी बाकी हैं, ठीक है। देखिए आप लोग के साथ साथ एक कुत्ता भी पढ़ रहा है, उसको बेचैनी है कि न्यूटर जेंडर क्या होता है, सर जल्दी से बता दीजिए, हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज का टोटल टॉपिक जो कुत्ता चिल्ला रहा है उस कुत्ते पे आज हम बात करने वाले हैं कि वो कुत्ता कैसा है, ठीक है। कॉमन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है या फिर न्यूटर जेंडर है। आप सारे लोग ध्यान से देखने की कोशिश करिए। हर इंसान, हर इस लाइफ में जो भी है वो कोई ना कोई जेंडर ज़रूर है। तो एक कुत्ता बेचारा चिल्ला रहा है, वो भी भौंक रहा है कि मेरे को भी आप सबके साथ बैठ के पढ़ाई करना है, ठीक है। सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि अब कुत्ते भी पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। और आज का कॉन्सेप्ट है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर में हम किस पे बात करने वाले हैं? तो न्यूटर जेंडर जिस पे हम बात करेंगे आज एनिमल्स पे, ठीक है। किस पे बात करेंगे दोस्तों? हम बात करेंगे आज एनिमल्स पे। और ये जो एनिमल्स हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड करने वाले हैं। टॉपिक दूसरा था, हालांकि ये भी पढ़ाना था, लेकिन पहले कुत्ते ने सायरन बजा दिया तो मैंने सोचा कि पहले उसी को सॉर्ट आउट कर देते हैं ताकि क्लास थोड़ा मज़ा आए। शाम का टाइम है, दिन भर काम करके आदमी थका रहता है तो सोचता है कि शाम को थोड़ा आप लोगों के साथ इंटरटेन कर लें, आप लोगों को कुछ बता भी दें और थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कर लें। तो चलिए एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड करेंगे और आप बोलेंगे कि यहाँ पे जानवर, क्या गया? जानवर। और यहाँ पे जितने भी जानवर आएंगे उसको दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे। पहले को बोलते हैं पालतू। क्या बोलते हैं? पालतू पशु। और पहला अगर पालतू है तो दूसरा हो गया फालतू पशु। कौन सा हो गया? दोनों हो गया फालतू पशु। समझ गए? तो जानवरों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को पालतू और दूसरे को बोलते हैं फालतू। एक जो होता है पेट एनिमल्स होता है और एक होता है वाइल्ड एनिमल्स। पेट एनिमल्स जिसको हम घर पे रख के उसकी खातिरदारी करते हैं, उसकी हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमानदारी करते हैं, उसका खाना खिलाना, उसको नहलाना, उसको इवनिंग और मॉर्निंग वॉक पे ले जाना। लोग जो कुत्ता पाल लेते हैं उसको जिमी पेप्सी नाम रखते हैं और जिमी को और पेप्सी को दोनों को शाम को ले जाते हैं, इवनिंग में ले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, लॉन्ग ड्राइव पे। लेकिन अपने बच्चे को भले ही ना ले जाएं लेकिन कुत्ते को ज़रूर ले जाएंगे। तो आज उस कुत्ते पे बात करेंगे कि वो कुत्ता कैसा है, पालतू है कि फालतू है। जितने एनिमल्स होंगे, ठीक है, और जितने एनिमल्स तो आ गए, और एनिमल्स के साथ आपको यहाँ पे रखना होगा स्मॉलर इंसेक्ट्स। क्या रखना होगा? स्मॉलर इंसेक्ट्स। स्मॉलर इंसेक्ट्स का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स पे। अगर वो पालतू होगा तो मेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो आपके लिए वो मेल माना जाएगा। और मेल होगा तो आपको याद रखना होगा कि आपको पॉजेसिव केस के रूप में किसका इस्तेमाल करना होगा? हिज का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हिज और हर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देना है? आपको प्रेफरेंस हिज को देना है। अगर कोई जानवर है और अगर वो जानवर यहाँ पे पालतू नहीं है बल्कि फालतू है, तो फालतू अगर होगा तो मैं बता दूं दोस्तों कि वो कौन सा जेंडर होगा? वो न्यूटर जेंडर होगा। और अगर न्यूटर जेंडर होगा तो अपना के लिए, अगर न्यूटर जेंडर होगा तो अपना के लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा? इट्स का इस्तेमाल करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा? इट्स का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आपको और हमको कैसे पता चलेगा कि वो जानवर पालतू है? और अगर हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमको भावनाओं पे नहीं जाना है, हमको ख्यालों में नहीं खोना है। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होता है। आपको कोई भी काम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है। तो कैसे करेंगे आप और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो क्या है, वो पालतू और फालतू है? एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर ही कर दूँ कि वो मेल होगा और अगर लगे कि वो फालतू है तो आपका फीमेल होगा। क्या होगा? फीमेल होगा।
और होगा नहीं बल्कि फीमेल होगी, और तब अपना के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, आपको हर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन वो कैसे होगा, यही तो चीज़ मेन है, यही तो चीज़ें जानने लायक है कि कैसे इसको जानने की कोशिश करेंगे हम, कैसे सीख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर वो पालतू होगा तो मेल, और अगर वो फालतू होगा, ठीक है, अगर वो पालतू होगा तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। अगर वो मेल होगा तो उसके लिए हिज का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो पालतू रहा फीमेल रहा तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हर का। लेकिन अगर वो फालतू है तो कौन सा जेंडर में आएगा, वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा, और न्यूट्रल जेंडर होगा तो अपना के लिए क्या लगाएगा, वो इट्स का प्रयोग करेगा। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे आप पहचानोगे कि वो जानवर पालतू है कि फालतू है, ठीक है। आप इसको नोट करते जाएं, वीडियो को एक बार नहीं बल्कि बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी टाइम मिले आप आराम से देख सकते हैं। अब ज़रा मैं बात करता हूँ कि वो पालतू होगा कैसे, आपको समझ में आएगा कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देना, यदि वाक्य की शुरुआत अगर यहाँ पे किससे हो रही है, माई से, अगर यहाँ पे क्या आ गया, आवर, यहाँ पे आ गया योर, अगर यहाँ पे आ गया हिज, अगर यहाँ पे आ गया हर, अगर यहाँ पे आ गया इट्स, और यहाँ पे दोस्तों आ गया देयर, और यदि यहाँ पे कोई नाउन है तो उस नाउन पे क्या होना चाहिए, एपस्ट्रॉफी एस होना चाहिए। यानी यहाँ पे टोटल मिला के कितने लोग हो गए, 8। अगर मैं आपको ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो जानवर है, वो एनिमल है, वो पालतू है कि फालतू है, यानी वो मेल है या फीमेल है। तो ये मेल और फीमेल का डिसीजन कब लिया जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि वो पालतू है। और पालतू पता कैसे चलेगा, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माई हो गया, आवर हो गया, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और नाउन, अगर उस पर एपोस्ट्रोफियस लगा हो और इसके साथ अगर यहाँ पे कोई एनिमल्स आया हो, क्या आया हो, अगर यहाँ पे कोई एनिमल आया हो, आप ध्यान से देखें, अगर इनके बाद अगर कोई जानवर है, जैसे माई डॉग है, योर डॉग है, हिज डॉग है, हर डॉग है, रोहन्स डॉग, मोहन्स डॉग, देयर डॉग, ठीक है, हर डॉग, अगर इसके बाद अगर यहाँ पे कोई जानवर है तो वो जानवर पालतू ही होगा। क्या होगा दोस्तों, वो पालतू ही होगा, आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे अगर किसी जानवर के नाम के पहले अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस आ गया तो ऐसे नाउन्स हमारे लिए क्या होंगे, पालतू ही होगा। और अगर पालतू होगा तो हमको ये भी पता है कि अगर वो मेल होगा तो मेल अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, हिज का। अगर वो फीमेल होगा तो अपना के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, आपको इस्तेमाल करना होगा हर का, ठीक है। और यहाँ पे वो मेल तो हो ही गया, यहाँ पे हमारे लिए फीमेल भी हो सकता है, समझ रहे हो। एकदम आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर ये रहेगा तब तो पालतू हो जाएगा, लेकिन क्या कोई और भी कंडीशन है जिससे हम ये समझ सकें कि अगर पॉजिटिव केस नहीं हो, पॉजिटिव केस ना हो, फिर भी वो जानवर पालतू होगा, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। क्या कोई और फॉर्मूला है या केवल इतना ही है। इतना अगर होगा तब तो हमारे लिए खतरा है, लेकिन अगर और होगा तो हमारे लिए बोनस है। हम दोनों में डिफरेंस को क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कब वो पालतू होगा, कब वो फालतू होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं। लेकिन पहले ये पहला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अगर ये पहला फॉर्मूला हमारे लिए आया है तो इसको हमको पढ़ना ज़रूर चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे आ गया MY माई, और उसके बाद क्या आ गया, डॉग, ठीक है, माई डॉग, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया किल्ड, माई डॉग किल्ड। और यहाँ पे ऑप्शन के रूप में मैं आपको हिज दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन के रूप में हर दे रहा हूँ, और यहाँ ऑप्शन के रूप में मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, इट्स। और उसके बाद आ गया एनिमी। मेरा जो कुत्ता है वो अपने शत्रु की हत्या कर चुका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अगर बताओ, अगर यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे की गई है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत माई से की गई है, तो यहाँ पे आ गया ना।
अगर ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, यहाँ पे कोई जानवर है। अगर यहाँ पे जानवर होगा तो वो जानवर कैसा होगा, पालतू ही होगा। कैसा होगा, तो वो पालतू ही होगा। और अगर पालतू होगा तो हमारे लिए हिज होगा, और पालतू होगा तो हमारे लिए क्या होगा, हर होगा। अगर यहाँ पे कुत्ता है, इसका मतलब है कि वो मेल है। क्या है, मेल है। और अगर मेल है तो आप कभी इट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, आपको हिज का इस्तेमाल करना होगा। समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसानी से पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अगर यहाँ पे आ गया YOUR योर, उसके बाद आ गया HORAC हॉर्स, उसके बाद आ गया इज़, उसके बाद आ गया टेकिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको हिज का ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन के रूप में हर का ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑप्शन के रूप में इट्स का ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद आ गया LUNCH लंच, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आप क्या करने वाले हो। एकदम आराम से, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम सारी चीज़ों को एक से बारीकियों से समझने की कोशिश करें। ये बताओ, यहाँ पे जानवर है। अगर यहाँ पे जानवर है और इसके पहले अगर योर आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जानवर होगा कैसा रहेगा, पालतू रहेगा। और अगर पालतू है तो यहाँ पे इस तो आ ही गया है। अगर हॉर्स है, इसका मतलब है कि ये भी मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आता है। और अगर मैस्कुलिन जेंडर है, इसका मतलब है कि कभी इट्स नहीं होगा, कभी हर नहीं होगा। आपके लिए आंसर क्या होगा, हिज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर इनमें से कोई होगा। अगर मैं सपोज करिए कि ये क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन, तो रोहन पे क्या लगना चाहिए, एपॉस्ट्रोफी एस ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहन्स, ठीक है। उसके बाद आ गया MARE मेयर, रोहन्स मेयर। ये बताओ ये मेयर किसकी है, तो रोहन की है। उसके बाद आ गया इज़, उसके बाद आ गया टेकिंग। टेकिंग को हटा लेता हूँ और टेकिंग के जगह पे लिख देता हूँ इज़। उसके बाद आ गया हैविंग। क्या आ गया, हैविंग। यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में, यहाँ पे मैं ऑप्शन के रूप में हिज को ले लिया, यहाँ पे हर को ले लिया, और यहाँ पे ले लिया इट्स को। समझ रहे हो। उसके बाद आ गया डिनर, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर कोई नाउन आएगा तो उसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा है मेयर। और मेयर का मतलब क्या है, तो मेयर भी जानवर है जिसको हम लोग बोलते हैं घोड़ी। क्या बोलते हैं, घोड़ी। वो मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर होता है। अगर यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, अगर दोस्तों ये फीमेल है, क्या है, फीमेल है, तो अभी आप लोगों को बताया गया कि अगर वो पालतू होगा तो मेल होगा तो उसके लिए हिज का इस्तेमाल करेंगे, फीमेल होगी तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हर का। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अब क्या कर सकते हो, हिज नहीं कर सकते हो, इट्स नहीं कर सकते हो। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हर होगा। तो जब भी आपका पोसेशन आएगा, किसका है, तो रोहन्स का है, रोहन का, मेरा है, आपका है, तो इनका जो आता है इस नाउन पे पोसेशन होता है, यानी अधिकार होता है। और जब भी अधिकार होगा इसका मतलब पालतू है। मेरा कुत्ता है, आपका कुत्ता है, रोहन का कुत्ता है, पता नहीं किसका कुत्ता है, तो ये सब पे अधिकार है। और अधिकार जहाँ पे होगा इसका मतलब है कि वो पालतू ही होगा। और जब भी पालतू होगा तो मेल और फीमेल की कैटेगरी में हमको डिवाइड करना ही होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो मैं ज़रा अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ने की बात करूँगा कि इसका अब दूसरा पहलू जानते हैं कि जब आपको ये पोसेशन वाला कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं दिखाई देगा, उस कंडीशन में आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि अब वहाँ पे आपको जेंडर डिसाइड करना है, तब आप जेंडर को कैसे डिसाइड करोगे। और ये सारी बातें आपको एक एक करके बखूबी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। बस 2 सेकंड में मैं वापस आता हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोगों का कमेंट मैं अब जल्दी ही देखने वाला हूँ, और डायरेक्ट वहाँ से जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना जल्दी वीडियो को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, समझ जाइए कि आपको लाइव पढ़ने में मज़ा आएगा, जैसे आप लोग पिछले लॉकडाउन में पढ़ते थे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को, ठीक है, इसके लिंक को शेयर करें। आप सभी स्टेटस लगाएं,
ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ें, वो भी पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब ज़रा देखें, जितने लोग टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं, मैं जेंडर का PDF आज ही भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको डाउनलोड करिएगा और आराम से देख के नोट्स तैयार करें, और नोट्स तैयार करके उसका फ़ोटो कॉपी मेरे पे व्हाट्सअप करें, ताकि मैं भी देखूं कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो अब हम पढ़ेंगे कि जानवर ही होंगे, लेकिन वो फालतू कब होंगे, वो आवारा पशु कब होंगे, वो पालतू कब नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये दूसरा मतलब वही है न्यूटर जेंडर, उस पर शुरू करते हैं। और शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। अब ज़रा यहाँ पे क्वेश्चंस मैं पहला ले रहा हूँ। अगर ये पहला क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे आ गया ए और उसके बाद आ गया डॉग, ठीक है, वॉज, यहाँ पे आ गया CHASING चेजिंग, ठीक है, ए डॉग, ठीक है, वॉज चेजिंग। यहाँ पे आपको ऑप्शन में हिज मिल जा रहा है, हर मिल जा रहा है, और यहाँ पे मिल जा रहा है इट्स, और उसके बाद आ गया ENEMY एनिमी। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और अगर पहला क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको ऑप्शन दिया हूँ ए का, यहाँ पे बी का, और यहाँ पे किसका, सी का। आपको ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे डॉग है, और डॉग के पहले यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, ए का। आपको ये बताना है कि डॉग यहाँ पे है, अभी जो पढ़ चुके हो वो भी डॉग था, लेकिन यहाँ पे जो डॉग है अब वो कौन सा जेंडर है, इस पे आपको काम करना है। ठीक है, कैसे। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन तो हो गया, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो अब ज़रा हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा क्वेश्चन फिर इसी की तरह मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, इसी की तरह मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, डॉग, फिर इसी की तरह यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, ए डॉग वॉज। ठीक है, उसके बाद आ गया BARKING बार्किंग। ठीक है, उसके बाद आ गया एट। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में वही आपको एक एक चीज़ आपको वही मिलने वाली है, कहीं से कोई आपको परिवर्तन होने वाला नहीं है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने मास्टर। ठीक है, अब ज़रा देख के बताइए कि अगर यहाँ पे ए है तो आपको भी यहाँ पे ऑप्शन में ए ही मिला है क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे डॉग था और डॉग के पहले ए है तो यहाँ पर भी आपको ए ही मिला है। अगर यहाँ पे दोस्तों वॉज है तो वॉज है। अगर यहाँ पे चेजिंग है तो चेजिंग करना मतलब पीछा करना, तो यहाँ पे एक वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब बार्किंग आ गया, तो बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। ठीक है, आपके पास अगर हिज ऑप्शन है तो हिज है, अगर यहाँ पे हर ऑप्शन है तो हर है, और यहाँ पे इट्स है तो यहाँ पे इट्स है। अब आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डॉग के पहले ए है और यहाँ पे भी डॉग के पहले ए है, तो कब ये पालतू होगा और कब ये फालतू होगा। क्या ये दोनों ही फालतू होगा या फिर ये दोनों पालतू होगा, कैसे डिसाइड कर पाओगे। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। कुछ ना कुछ सेंटेंस में ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो पालतू है और फिर क्या है, फालतू है। अब ज़रा देखें, एक कुत्ता था चेजिंग, पीछा कर रहा अपने दुश्मन का। एक कुत्ता अपने दुश्मन का पीछा कर रहा था, तो जब वो पीछा कर रहा था तो ज़रूरी है कि वो पालतू होगा। पालतू कुत्ते तो घर में रहते हैं ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोसेसन यानी कि किसी का अधिकार साबित नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आ गया कि एक कुत्ता, ठीक है, एक कुत्ता भौंक रहा था। एट का मतलब पर, हिज मास्टर, हर मास्टर, इट्स मास्टर। मास्टर का मतलब होता है मालिक। क्या होता है, इसका मतलब होता है मालिक। यानी एक कुत्ता अपने मालिक पर भौंक रहा था, तो मालिक पर भौंक रहा था, इसका मतलब है कि उस कुत्ते का कोई बाप है, उस कुत्ते का कोई मालिक है। इसका मतलब है कि यहाँ वाला जो कुत्ता हो गया वो क्या हो गया, यहाँ वाला कुत्ता वो पालतू हो गया। और अगर पालतू हो गया इसका मतलब है कि पालतू हो गया, इसका मतलब इट्स नहीं होगा, हर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, हिज होगा, क्योंकि वो पालतू है। क्यों पालतू है, क्योंकि उसका कोई मास्टर है। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया डॉग वॉज चेजिंग, एक कुत्ता अपने दुश्मन का पीछा कर रहा था। दुश्मन तो अनेरिया वालों का भी होता है, दुश्मन तो फालतुओं के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आएगा, और यहाँ पे हिज हर का नहीं, बल्कि इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए इट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं आप इसको बाकायदे समझ सकते हो। सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपको पता चलेगा। अब ज़रा ध्यान दें। अब ज़रा जो मैं बता रहा हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है।
मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर पढ़ाते समय लिखा था, जिसको मैंने लिखा था स्मॉलर इंसेक्ट्स। क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था स्मॉलर इंसेक्ट्स। और स्मॉलर इंसेक्ट्स का मतलब होता है, स्मॉलर इंसेक्ट्स का मतलब होता है, ठीक है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। क्या होता है? तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। ये जितने सारे लोग होंगे, सारे के सारे कौन से जेंडर होंगे? ये न्यूटर जेंडर होंगे। और अगर न्यूटर जेंडर होंगे तो अपना के लिए आपको किसका सहारा लेना होगा? इट्स का सहारा लेना होगा। इन बातों का आप बखूबी ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। कैसे समझेंगे वो आपका काम है और हमारा काम है कि उसको हम कैसे समझें। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि स्मॉलर इंसेक्ट्स यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, जितने सारे होंगे सब कौन से जेंडर होंगे? न्यूटर जेंडर। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए ARAT रैट। रैट का मतलब क्या होता है? चूहा। ए रैट, उसके बाद आ गया इज, उसके बाद आ गया TAKING टेकिंग, और यहाँ पे आ गया हिज, यहाँ पे आ गया हर, और यहाँ पे क्या आ गया? इट्स। ठीक है, और रात होने वाली है तो वो भी आपकी तरह और हमारी तरह क्या लेगा? डिनर लेगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे आ गया दोस्तों रैट, और रैट का मतलब होता है चूहा, तो ये तो स्मॉलर इंसेक्ट्स में आएगा ना। और अगर स्मॉलर इंसेक्ट्स में आएगा इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है। एक जो चूहा है वो अपना डिनर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चूहा है वो पालतू नहीं है, क्या है? फालतू है। और जब भी फालतू होगा तो उसके लिए हिज नहीं, उसके लिए हर नहीं, आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? उसके लिए आपको इट्स का इस्तेमाल करना होगा। सारी चीज़ें बड़ी आसान हैं, उसको आसानी से अगर सॉल्व करो तो उसको समझ सकते हो। ठीक है, न्यूटर जेंडर की क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है। न्यूटर जेंडर की क्लास एक बार और आएगी, जो क्लास कल होने वाली है। और कल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर कल की क्लास करना है तो आज के वीडियो के साथ साथ जो कल मैं पढ़ाया उसकी भी वीडियो देखिए, और उसके पहले जो मैंने पढ़ाया उसकी भी वीडियो देखिए। तो चार पांच वीडियो होंगी जेंडर की, वो सारे जेंडर्स की वीडियो आप ज़रूर देखें, और तभी कल का क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो आपके आंसर में हमेशा फ्लक्चुएशन और गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। ठीक है, आप लोग आए, इतनी देर तक जुड़े, उसके लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, और आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन 8 बजे लाइव आएंगे और अपने दोस्तों को भी इनविटेशन भेजेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, और बड़ी ही यूज़फुल होगी। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, खाना पीना खाइए और इत्मीनान से पढ़िए। मिलते हैं कल रात 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।